जय हिंद साथियों, मैं कुमार ओनिस और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। तो इस वक्त की जो है एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है कि अभी जो है ना बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए अपना ओएमआर शीट जारी कर दिया है। ठीक है ना। और हुआ वही है जो हम लोग शुरुआत से कह रहे थे कि आपको एसएसटी में जो है 2 विषय चुनने को मिलेगा। सेम वही हुआ है। और यहाँ पे जो है हम सभी पेपर 1 और माध्यमिक एग्जाम सबके लिए जो है ओएमआर देखेंगे। और ठीक है, और ये भी समझेंगे कि कहाँ पे एग्जाम में कैसे क्या फिल करना है ताकि आपसे एग्जाम में कुछ भी गलती कभी हो ना पाए। देखिए हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ओएमआर शीट, ठीक है ना, ओएमआर आंसर शीट। तो यहाँ पे बीपीएससी ने जो है ना पेपर 1 के लिए और हाई स्कूल सबके लिए जो है ना ओएमआर शीट जारी कर दिया है। और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए सबसे पहले जो है ना एक ऐसा ओएमआर शीट आपको एग्जाम्स में मिलेगा और यहाँ पे जो है आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा। देखिए ये क्या है ना, ये आपका यहाँ पे साफ साफ लिखे गए हैं ऊपर में। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे कि उम्मीदवार का नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। तो इस बॉक्स में जो है ना आपको अपना नाम बड़े जो है एबीसीडी में लिखने पड़ेंगे। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना होगा इस बॉक्स में। यहाँ पे डेट, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर। और ये जो ओएमआर शीट है ये प्राइमरी वालों के लिए है, यानी कि 1 to 5 वालों के लिए होगा। तो ये प्राइमरी वालों के लिए है। और क्वेश्चन का जो बुकलेट होगा ना वो 4 खंड में ABCD में आएगा। और जिस खंड का जो बुकलेट आपको मिलेगा उसको यहाँ पे इस बॉक्स में लिख करके जो है ना फिर आप इस गोले को फिल कीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे, तो जो कि पेपर 1 में जो है प्राइमरी वालों में डायरेक्ट आपसे 120 सवाल पूछे जाएंगे। सो यहाँ पे 120 प्रश्न के लिए देखिए बिल्कुल यहाँ पे 120 आपको ओएमआर यहाँ पे सीरियल नंबर दिख रहे होंगे। तो बिल्कुल 120 यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिलेंगे। और ये रहा आपके प्राइमरी वालों के लिए। प्राइमरी वालों में जो है देखिए यहाँ पे जो है ना सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको अंग्रेजी में इस बॉक्स में आपको अपना सिग्नेचर साइन करना होगा। और इस बॉक्स में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे कहा गया सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। यहाँ पे एग्जाम कक्ष में जो टीचर होंगे वो यहाँ पे अपना साइन करेंगे। और यहाँ पे इस बॉक्स में आपको अपना सिग्नेचर हिंदी में भी करने हैं। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन हिंदी, उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में। तो इस बॉक्स में आप साइन हिंदी में भी करेंगे। तो ये रहा आपके प्राइमरी स्कूल के लिए, प्राइमरी जो एग्जाम के लिए आपका ओएमआर शीट। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाएंगे माध्यमिक वालों के लिए। थोड़ा सा देखिए अभी यहाँ पे भाषा का भी होगा। ये है आपका सेकेंड ओएमआर शीट। फिर से इस बॉक्स में नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे बुकलेट कोड सेम टू सेम। और यहाँ पे क्या बोला गया देख लीजिए, माध्यमिक मुख्य पेपर विषय। तो यहाँ पे साफ साफ लिखे गए हैं कि माध्यमिक मुख्य पेपर विषय, यानी कि ये आपका सर मेन पेपर है। और यहाँ पे सामान्य अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान, तो ये आपका एसएसटी वालों के लिए है और एसएसटी वालों के लिए है। और साफ साफ अगर यहाँ आप देख पाए तो प्रत्येक पार्ट से एक विषय चुने, यानी कि एसएसटी में आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक लेना ही पड़ेगा। या तो इतिहास लीजिए या भूगोल लीजिए, तो कोई एक लीजिए यहाँ पे। और फिर आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल में से कोई एक चुनना पड़ेगा। ठीक है। तो हिस्ट्री और भूगोल क्या है यहाँ पे मैंडेटरी है, अनिवार्य है। और जो आप लीजिएगा ना इस बॉक्स में आपको वहां पे फिल करने हैं, इस बॉक्स को रंगने होगा कि आप हिस्ट्री ले रहे हो या आप भूगोल ले रहे हो। ठीक है। फिर उसके अलावा इन दोनों के अलावा इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से आपको कोई एक विषय चुनना होगा। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक ये क्या है आपका जीएस का होगा, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन। ये आपका जीएस का पेपर होगा 1 से 40 तक का, जो कि इसमें आपको साइंस भी आएगा और इसमें आपको पूरा एसएसटी भी आएगा। यानी कि 2 विषय तो चुनने हैं, लेकिन जो है ना यहाँ पे 40 नंबर वाले में आपको 2 विषय के अलावे यानी कि कुछ और विषय से भी कुछ और सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 80 नंबर में 2 विषय है, 40 नंबर में पूरा एसएसटी आएगा और पूरा आपका साइंस भी यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, पार्ट 2 में चयनित विषय। तो इस 40 के अलावे अब आय की बात करते हैं। पार्ट 2 में चयनित विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी का उत्तर दे। तो सर यहाँ पे आप जो विषय चुने होइएगा हिस्ट्री या ज्योग्राफी, यहाँ पे जो है ना आप उसी का आंसर भरिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यहाँ पे कितना तक, तो 40 तक। ठीक है ना, या तो इतिहास या भूगोल कोई एक। अब देखिए नीचे क्या बोला गया यहाँ पे, पार्ट 3 में चयनित विषय ज्योग्राफी। यदि आप ऊपर में देखिए ज्योग्राफी यदि पार्ट 2 में नहीं लिया गया हो तो यदि ऊपर में आप भूगोल नहीं लिए हैं
तो नीचे आपको इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस का उत्तर देना होगा। मतलब बात ये हुआ सर क्या कि हिस्ट्री या भूगोल क्या है, अनिवार्य है। और फिर नीचे क्या बोला, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स में से किसी एक का आपको यहाँ पे उत्तर क्या है, चूज करना है, यहाँ पे आपको आंसर देने हैं। पुनः फिर यहाँ पे आपको साइन हिंदी में और यहाँ पे आपको सिग्नेचर इंग्लिश में करने होंगे। और यहाँ पे एग्जाम कक्ष का जो आपके टीचर होंगे वो यहाँ पे अपने साइन करेंगे, ठीक है ना। अब ये आपको जो अगला ओएमआर शीट है सर, ये किन के लिए है, तो ये यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर भाषा के यानी हिंदी, उर्दू और बंगाली के लिए होगा। पुनः यहाँ पे अपना नाम जो है बड़े एबीसीडी में, और यहाँ पे रोल नंबर, और इस बॉक्स में आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। सर आया क्या बोला यहाँ पे, क्वालिफाइंग पेपर भाषा, तो ये लैंग्वेज का होगा। और लैंग्वेज में आप हिंदी ले रहे हैं या उर्दू ले रहे हैं या बांग्ला ले रहे हैं, इसमें आपको टिक करने होंगे कि आप किस भाषा का एग्जाम देना चाह रहे हैं। तो सर हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से आप जो लीजिएगा इस बॉक्स में आप टिक कीजिएगा, इस बॉक्स को आप भरिएगा। अब सर यहाँ पे लैंग्वेज में क्या बोला गया कि लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें क्या, इसमें आपको 100% रहेगा ना, 100%। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हुआ, 1 से यहाँ पे कितना, तो 1 से 25, 25 दूना 50, 75, और यहाँ पे कितना, तो 100 हो जाएगा। यानी कि लैंग्वेज जो कि क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी, उर्दू या बांग्ला का, इसमें से जो है ना यहाँ पे टिक करके कि आप किस भाषा का एग्जाम दे रहे हो, और फिर यहाँ पे 100% आपको सॉल्व करने होंगे। और ये बस क्वालिफाइंग है, इसमें पास करना जरूरी है। अगर आप भाषा के पेपर में पास नहीं करते हो तो पुनः आपका रिजल्ट फंसेगा, आपका जो है मेन पेपर कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे साइन कीजिएगा हिंदी में, यहाँ पे अंग्रेजी में, और यहाँ पे क्या आपका जो है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो टीचर आपके एग्जाम कक्ष में मौजूद होंगे वो अपना यहाँ पे साइन करेंगे। सर आगे यहाँ पे क्या बोला गया, आगे देखिएगा पुनः फिर से माध्यमिक एग्जाम सर क्या, सेकेंडरी जो है ना, सेकेंडरी मेन पेपर, तो हाई स्कूल के मतलब जो एस्पायरेंट है, जो कैंडिडेट है, ये उनके लिए होगा। डेट ऑफ बर्थ, इस बॉक्स में उनका नाम, और यहाँ पे रोल नंबर, और सर क्या, और हाई स्कूल वाले में क्या है ना, वहां पे आपको कोई एक विषय चुनने को मिलेगा। चूज वन सब्जेक्ट पार्ट 2, तो सर यहाँ पे आप कोई एक विषय चुनिएगा, हिंदी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स, ठीक है सर। तो यहाँ पे आप कोई एक विषय चुनिएगा माध्यमिक वालों में। और यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, जिस सीरीज का आपको प्रश्न मिलेगा यहाँ पे लिखिएगा और इस बॉक्स को भरिएगा। सर इस बॉक्स में जो लिखिएगा वही इसमें भरिएगा। और ये जो है ना बॉक्स आप अपना प्रश्न देख के भरिएगा कि आपको किस बुकलेट का प्रश्न प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपके आंसर आ जाएंगे 1 से 10, तो यहाँ पे कितना, 40। अब देखिए माध्यमिक वालों में क्या बोला यहाँ पे, पार्ट 2 में आंसर द क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट एज सिलेक्टेड अबव इन पार्ट 2। सर पार्ट 2 में जिस प्रकार से आपने जो है ना यहाँ पे विषय का चयन किया है, हाँ सर, जो सर विषय चुना है, इस विषय का आंसर जो है आपको सर यहाँ पे देना है, ठीक है ना। और 1 से 40 ये सबके लिए क्या है, जीएस है, और ये जीएस सबके लिए मैंडेटरी रहेगा। तो सर जीएस तो सब में रहेगा हाई स्कूल वालों में, लेकिन सर ये जो विषय चुनिएगा इसका आंसर आप इस बॉक्स में यहाँ पे कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 2 आंसर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट एज सिलेक्टेड अबव इन पार्ट 2, ठीक है सर। तो पार्ट 2 में चुने गए विषय के अनुसार आपको यहाँ पे आंसर देना है। पुनः सर क्या यहाँ साइन कीजिएगा हिंदी में, यहाँ पे अंग्रेजी में, और यहाँ पे आपके एग्जाम्स हॉल में जो टीचर्स होंगे वो यहाँ पे अपना साइन करेंगे, ठीक है ना सर। फिर नीचे यहाँ पे एक और लास्ट ये है, पुनः यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, इसमें अपना नेम। और सर क्या बोला, उच्चतर माध्यमिक यानी कि हायर सेकेंडरी मेन पेपर, सर उच्चतर माध्यमिक के लिए हो जाएगा। और पुनः यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर, और यहाँ पे आपका रोल नंबर, और सर यहाँ चूज वन सब्जेक्ट पार्ट 2। सर पार्ट 2 के लिए यहाँ आपको एक विषय चुनने होंगे, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, अरेबिक, पर्शियन, पाली, प्राकृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, बॉटनी, जोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप, सर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, म्यूजिक, मगही और भोजपुरी, इतने सारे जो है ऑप्शन विषय के आपके दिए गए सर पार्ट 2 के लिए, उच्चतर माध्यमिक के लिए। अब सर ये पार्ट 1 सबके लिए जीएस का है, सामान्य सर अध्ययन का है, ये सबके लिए सर कंबाइंड है सर, ये सबके लिए नेसेसरी है, मैंडेटरी है। और पार्ट 2 जो है यहाँ पे जो सर इसमें से जो विषय आप चुने होइएगा, हाँ सर, इसका आंसर आपको यहाँ पे करना होगा
क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के तो क्वेश्चन नंबर 120 तक। ठीक है सर, अब पुनः यहाँ पे आप सर साइन कीजिएगा हिंदी में, सर यहाँ पे अपना साइन अंग्रेजी में, और यहाँ पे सर आपके रूम में जो टीचर होंगे वो सर यहाँ पे साइन करेंगे। तो सर क्या ये रहा आपका सर संपूर्ण OMR शीट, तो जो अभी अभी बीपीएससी से जारी किया है, और सर उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। ठीक है सर, रियल नॉलेज वर्ल्ड जो है ना, सर रियल नॉलेज वर्ल्ड जो है सर 7th फेज के लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी करा रही है। और यदि आप सर रियल नॉलेज वर्ल्ड से बहुत ही कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो सर आप सर हमारे नोट्स को भी सर ज्वाइन कर सकते हैं। और सर रियल नॉलेज वर्ल्ड के NCERT और सर SCERT का नोट्स ज्वाइन करने के लिए आप सर इस नंबर पे व्हाट्सएप से कर सकते हैं 7909098503। आप सर इस नंबर पे जो है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ से सर आपको NCERT और सर SCERT का ठीक है सर जो है बहुत ही सर बेहतरीन से नोट्स प्राप्त होगा सर, जिसके माध्यम से आप बहुत ही शानदार तैयारी बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।